भोरंज सीडीपीओ एवं मनोवैज्ञानिक व कैरियर काउंसलर से साक्षात्कार। खबर है हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की, जहां उपमंडल भोरंज के अंतर्गत 92 स्कूल में तनाव मुक्त रहेगी तभी आगे बढ़ेगी किशोरियां। यह बात सीडीपीओ भोरंज जीतराम चौधरी ने 100 मिलियन स्माइल्स कार्यक्रम में कही। सीडीपीओ भोरंज जीतराम चौधरी ने हमारे पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है अनमोल, बालिका समृद्धि योजना और महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही हो तो वे पुलिस या महिला एवं बाल विकास कार्यालय में शिकायत दे सकती हैं। ऐसे में विभाग के प्रोटेक्शन अधिकारी इस मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को किसी भी तरह के अत्याचार का सामना नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी स्थिति का डटकर सामना कर उसकी शिकायत करनी चाहिए। वहीं मनोवैज्ञानिक एवं कैरियर काउंसलर शीतल वर्मा ने किशोरियों को जानकारी देते हुए बताया कि किशोरावस्था में जितना हो सके तनाव मुक्त रहना चाहिए, तभी बेटियां आगे बढ़ सकती हैं। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य प्रबोध ठाकुर ने अमर उजाला और बाल विकास परियोजना विभाग का धन्यवाद किया और कहा कि ऐसे आयोजनाओं से बेटियों में जागरूकता बढ़ रही है व उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। देखिए हिमाचल प्रदेश से स्टेट इंचार्ज रतन चंद की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं जीतराम चौधरी, बाल विकास परियोजना अधिकारी भोरंज जी। हम आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में लड़कियां, खासकर लड़के लड़के दोनों की कैरियर काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट में उनको वर्कशॉप लगा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास कैरियर काउंसलर मैडम शीतल वर्मा जी हैं, इनकी सेवाएं ले रहे हैं। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर स्कूल को कवर कर रहे हैं। इसके साथ जो सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना है उसके प्रचार प्रसार के लिए हम स्कूलों में आजकल ये कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं। अभी तक सर आप जो ये प्रोग्राम कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? ये हर साल चलता है। आजकल इस महीने में हमने जो है वो भोरंज ब्लॉक में शुरू किया है। जी नमस्कार मैडम, फास्ट न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। सर सबसे मैडम आप सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मैं शीतल वर्मा, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और करियर काउंसलर, और हमीरपुर में पिछले 6 सालों से मेरी अपनी प्रैक्टिस है, जिसमें मैं बहुत सारे स्कूलों में भी एज अ रिसोर्स पर्सन भी जाती हूँ। जैसे इस प्रोजेक्ट के अंडर मैं काम कर रही हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पिछले 3 सालों से इस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ और हम डिफरेंट स्कूल्स में जा रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में मेरी सर्विसेज जा रही हैं, जहाँ हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके बच्चों से बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हम देखते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो हो जाता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे जो है उतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। उनकी परसेंटेज, उनकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन आ जाती है और कुछ एक बच्चे तो यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो बच्चों के साथ रहते हैं। तो हम इसी पहलू को देखते हुए ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो स्कूल्स में प्रोग्राम करें। और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक प्रोग्राम है, उसके अंडर वो है करियर काउंसलिंग, कि आफ्टर 10th और 12th बच्चों को अपना करियर कैसे चूज़ करना है, आफ्टर 10th उनको क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भी है कि हमारे हिमाचल में थोड़ा रिसोर्सेज की कमी है कि किस तरह से हम अपना करियर चूज़ करें। ये बच्चों को उतना ज़्यादा अभी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है अपने करियर को चूज़ करने से पहले अपने आप को समझना, अपने स्ट्रेंथ को समझना, अपने पोटेंशियल को, अपने अंदर के टैलेंट को, अपने एप्टीट्यूड को, इंटरेस्ट को। तो करियर काउंसलिंग एक बहुत अच्छी शुरुआत है, जिसके अंदर हम बच्चों को उनकी स्ट्रेंथ के बारे में अवेयर कर रहे हैं या उनको हेल्प करते हैं कि किस तरह से अपने आप को समझे, अपने पोटेंशियल को समझे, अपने इंटरेस्ट को समझे, ताकि आप अपने लिए एक राइट करियर को चूज़ करें। तो मैडम एक बात और जानना चाहूँगा। जी जी। जैसे अभी आप जगह जगह स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चों को बच्चियों को गाइड कर रहे हैं जी। आपके जो हमारे दर्शक देखते हैं, आपकी ओर से मेन पॉइंट क्या रहेंगे? ऐसे तो बहुत है, कोई कमी नहीं है, लेकिन जो मेन आप कहना चाहेंगे।
मैं सभी से यही कहना चाहूँगी जो भी मुझे सुनेंगे कि आज इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे जो किशोरावस्था में बच्चे हैं, टीनेजर हैं, कि उन्हें हर चीज़ से अवेयर करा जाए। जो भी उनके इश्यूज़ रहते हैं, इस एज में उनके बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, पीयर प्रेशर होता है इस एज में उनके बहुत सारे, क्योंकि टीनेज है तो अट्रैक्शन दूसरे बच्चों के प्रति, मतलब अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन का होना एक बहुत जायज़ जैसा चीज़ रहती है। तो हमें उन बच्चों को अवेयर करना है कि किस तरह से अपने सही दोस्तों को चुने, नशे की तरफ ना जाएं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि सोसाइटी में, हमारे समाज में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारे यूथ, हमारे टीनेजर इस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। नशे के दुष्परिणामों के बारे में बच्चों को अवेयर करना, गलत रिलेशनशिप के क्या बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम्स स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाएँ, प्रोफेशनल हेल्प ली जाए, या बच्चों में ऐसी कोई दिक्कत है तो उन केसेस को स्पेशली रेफर करा जाए एक प्रोफेशनल के पास, ताकि वो मदद कर सके। जी, एक बात और है मैडम जी, बेटी और बेटे के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो अंतर करते हैं। जैसे बेटी पैदा होगी कोई फंक्शन नहीं, बेटा पैदा होगा खुशियां मनाएंगे। इसके बारे में जो पेरेंट्स सुन रहे होंगे, हमारे दर्शक देख रहे होंगे, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटा बेटी एक समान है। जितने प्यारे हमें बेटे हैं उतनी ही प्यारी बेटी होनी चाहिए। और अब समाज बदल भी रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ी मानसिकता में परिवर्तन तो आया है हमारी, कि अब हम दोनों को ही समान समझ रहे हैं। सरकार ने भी बहुत सारे अभियान चला के रखे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यही है। इसमें हम लोगों के अंदर यही जागरूकता जो है, अवेयरनेस जो है क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही समान हैं और दोनों की भागीदारी समाज में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि समाज जो है वो सिर्फ पुरुषों से नहीं चल सकता, औरतों की, महिलाओं की भागीदारी जो है, बेटियों की भागीदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। और आज हमारी बेटियां बहुत अच्छे जगह जो है समाज में अपनी बना रही हैं। तो हमें सोच के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि समाज को दोनों ही चाहिए, बेटा भी चाहिए बेटी भी चाहिए। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ें और दोनों को समान रूप से देखें, उनके साथ समान व्यवहार करें, समान मौके दें। हाँ जी, धन्यवाद मैडम फास्ट न्यूज़ इंडिया को टाइम देने के लिए।